So today we are going to talk about the 7 C's of communication, which is very important and which is the base. देखो ये मेरे को लगता है कि हर किसी को पता होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बेस भी है। मतलब कि सबसे पहली चीज़ और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कि बेस है। अगर आपको पूरी बिल्डिंग खड़ी करनी है, पहले आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए, बेस मजबूत होना चाहिए, फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए, तब जाके पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। इस लाइव को शेयर कर दो ताकि और लोग हमें ज्वाइन कर जाएं और हम इस सेशन को स्टार्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में जान सकें। सो नंबर 1 C इज़ क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब कि आप जो भी बात कर रहे हो दैट शुड बी सिंपल, राइट? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, इतना डिफिकल्ट वर्ड यूज़ कर रहे हो ताकि सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है। आपको इतना सिंपल रखना है कि सामने वाला आसानी से समझ सके आप क्या बोल रहे हो, राइट? क्लैरिटी होनी चाहिए, उसको गुड कम्युनिकेशन स्किल्स बोला जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स वो नहीं होता कि आप हाई फाई इंग्लिश बोल रहे हो, बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो, ये नहीं होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स ये होता है कि आप जो मैसेज देना चाह रहे हो वो सिंपली सामने वाले तक डिलीवर हो जाए। सिंप्लिसिटी, राइट? सिंप्लिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो कहना चाह रहे हो, आपका जो मैसेज है वो सामने वाले तक आसानी से चला जाए, सामने वाला आपकी बात को आराम से समझ जाए, दैट इज़ द क्लैरिटी। क्लैरिटी आपके बात में होनी चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। व्हेनेवर यू आर टॉकिंग विद समवन, राइट, देयर शुड बी क्लियर मैसेज होना चाहिए कि आप सामने वाले से क्या कहना चाह रहे हो। एट द एंड आप चाहते क्या हो, आपकी बात करने का मोटिव क्या है, दैट शुड बी वेरी क्लियर। नंबर 2 एंड दैट इज़ कंसाइजनेस। कंसाइजनेस क्या होता है? मतलब कि आप अपने पॉइंट पे जल्दी आ रहे हो। एक तो आप जो बात कर रहे हो वो क्लियर होनी चाहिए, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बोल रहे हो। सेकंड, आप अपने पॉइंट पे जल्दी से आ रहे हो, मतलब कि जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो उस चीज़ के बारे में बात करो, इधर उधर मत घूमो, राइट? नंबर 3 एंड दैट इज़ कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस का मतलब ये है कि आपको जनरलाइज नहीं होना, स्पेसिफिक होना है। बी स्पेसिफिक। आप किस चीज़ से रिलेटेड बात करना चाहते हो उस चीज़ से रिलेटेड बात करो। ऐसा नहीं कि इधर उधर कहीं की भी आप कुछ भी बात करे जा रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूट्यूब पे जाते हो, मुझको सीखना है कि यूट्यूब पे मैं किस तरह से ग्रो कर सकता हूँ, जाके मैं यूट्यूब पे सर्च करूँगा हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, राइट? तो आपको स्पेसिफिक होना है। मैं जाके सर्च नहीं करूँगा सिर्फ यूट्यूब पे जाके, मैं सर्च में ये नहीं लिखूंगा यूट्यूब, मैं लिखूंगा हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब। मतलब कि मैं स्पेसिफिक हो गया, मुझे क्या जानना है, मुझे ग्रो करना जानना है, यूट्यूब पे किस तरह से ग्रो हो सकते हैं मुझे वो जानना है, तो मैं जाके स्पेसिफिकली वही सर्च करूँगा, हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब। और जनरलाइज क्या होता है कि जाके मैं सिर्फ सर्च कर दूं यूट्यूब, या फिर जाके मैं होम पेज पे स्क्रॉल करने लग जाऊं, कोई मेरी मतलब की वीडियो मिल जाए। इसी तरह से जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तब भी आपको स्पेसिफिक होना है, राइट? स्पेसिफिक। जिस टॉपिक से रिलेटेड बात करना चाहते हो उसी टॉपिक से रिलेटेड बात करो। और अगर ये वाला सी आपने अच्छे से समझ लिया, दैट इज़ कॉन्क्रीटनेस, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आप अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे, बिकॉज यू विल बी स्पेसिफिक। आप स्पेसिफिक हो जाओगे, आप सिर्फ और सिर्फ मतलब की बात करोगे, वही बात करोगे जो कि आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे, जो कि आपके मतलब की होएगी। सो बी कॉन्क्रीटनेस, ओके? फटाफट से अभी जिन लोगों ने लाइव ज्वाइन करी है, अभी के अभी जाके लिंक दिया है मेरे बायो के अंदर, 30 अगस्त को वर्कशॉप होने वाली है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स के रिलेटेड एंड इंग्लिश स्पीकिंग के रिलेटेड। फटाफट से जाके रजिस्टर करो। एंड अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लिंक दिया है मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर, फटाफट से जाके ज्वाइन करो, फटाफट से जाके रजिस्टर करो। एक फॉर्म दिया है गूगल फॉर्म, उसको फटाफट से जाके अभी के अभी फिल करो, राइट? एंड नंबर 4 एंड दैट इज़ कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मतलब कि आपकी जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो मिस नहीं होनी चाहिए। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले उसके रिलेटेड बात करो, उसके बाद कोई और बात कर लो, लेकिन पहले वो चीज़ कंप्लीट करो जो आपका मोटिव है, जो आपका टॉपिक है, पहले उसको कंप्लीट करो, फिर उसके बाद कोई और चीज़ से रिलेटेड बात करो, राइट? नाउ नंबर 5 एंड दैट इज करेक्टनेस। नंबर 5 एंड दैट इज करेक्टनेस। नाउ व्हाट इज करेक्टनेस? करेक्टनेस क्या होता है? ओके, करेक्टनेस क्या होता है? देखो, कंसीडरेशन, कंसीडरेशन मतलब कि आप जो बोल रहे हो एक बार सोच विचार करो, उसके बारे में सोचो कि आप क्या चीज़ बोलना चाह रहे हो, राइट? क्या चीज़ बोलना चाह रहे हो और फिर वही चीज़ बोलो। ऐसा नहीं कि आप हवा में बातें कर रहे हो। होता है ना, कई बार हम इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं, कुछ भी बोलने लग जाते हैं। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी करेक्ट एंड देयर इज द सी, दैट इज करेक्टनेस। मतलब कि करेक्टनेस शुड बी देयर। आप जो बात कर रहे हो वो हवा में नहीं होनी चाहिए। आपकी जो बात होनी चाहिए वो आप सोच विचार करो और फिर उसके बाद बोलो, दैट्स द करेक्टनेस, ओके? क्या आप 2 और सी जानना चाहते हो? फटाफट से मुझे कमेंट्स के अंदर यहाँ पर बताओ, फटाफट से, मैं अभी चेक कर रहा हूँ, ओके? राइट, सो सी नंबर 6 इज कॉर्टेसी। नाउ व्हाट इज इट? कॉर्टेसी क्या होता है? कॉर्टेसी ये होता है जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो खुद को सामने वाले के शू में डाल दो,
मतलब कि मैं क्लियर करके समझाता हूँ। जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो खुद को उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे रखकर देखो कि जब मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ सामने वाला क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कि मुझे किस तरह से बात करनी चाहिए, किस रिलेटेड बात करनी चाहिए, या फिर किस हिसाब से बात करनी चाहिए। डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप इंटरव्यू देने गए हो तो आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपको खुद को इंटरव्यूअर की जगह पे रखकर देखना चाहिए कि अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूं तो मैं सामने वाले से क्या एक्सपेक्ट करूंगा। इसी तरह से जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो खुद को सामने वाले की जगह पर रखकर देखो कि अगर मैं उस व्यक्ति की जगह पर होऊंगा तो मैं उससे क्या एक्सपेक्ट करूंगा। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। खुद को सामने वाले की जगह पर रखकर देखो कि अगर मैं इस व्यक्ति से बात कर रहा हूं तो मैं सामने वाले से क्या एक्सपेक्ट करूंगा, मैं किस चीज को एक्सपेक्ट करूंगा कि सामने वाला मुझसे इस रिलेटेड बात करे या फिर ये चीज मुझको बताए। अगर मैंने आपसे कुछ पूछा तो आप पहले मुझको अपनी जगह पर रखकर देखो कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे, और फिर उस हिसाब से बात करो। इट इज कॉर्टेसी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सामने वाला आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, आप वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो और फिर उस हिसाब से बात करो, ताकि आप जो बात करो उस बात की आप ऑटोमेटिकली वैल्यू क्रिएट कर सको। हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली 1% से इंप्रूव करते हो, अगर आप डेली 1% से इंप्रूव करते हो तो आप पूरे साल में पता कितना परसेंट इंप्रूव करते हो, एंड दैट इज 37.78%, राइट। डेली सिर्फ 1% से आप इंप्रूव कर रहे हो और पूरे साल में 37.78% आप इंप्रूव कर जाते हो, राइट। यू डोंट इवन नो अबाउट इट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। और अगर आप इंप्रूव नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली डाउन जाओगे। तो डाउन कितना हो जाएगा पता है आपको? डेली 1% से अगर डाउन जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0.08% आप डाउन हो जाओगे। सो जीरो पे तो जाना नहीं चाहते, राइट। 37% इज मच मोर बेटर देन जीरो, राइट। सो इसीलिए 1% से डेली इंप्रूव करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करो, इंग्लिश स्पीकिंग को इंप्रूव करो, और काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव करने को यार सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। बिकॉज 1% से जब हम इंप्रूव करते हैं तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है, लेकिन बिलीव मी अगर आप 1% से डेली इंप्रूव करोगे तो ये बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा, राइट। जब आप कर रहे होगे डेली 1% इंप्रूवमेंट तब आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं लगेगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं लगेगा। लेकिन जब आप आगे चल के देखोगे आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है डेली 1%। क्योंकि अगर आप इंप्रूव नहीं करोगे तो डाउन तो ऑटोमेटिकली जाओगे। किसी भी कार को ऊपर चढ़ने के लिए रेस देनी पड़ती है, अगर रेस छोड़ दो, सबको छोड़ दो, वापसी नीचे आ जाती है। इसीलिए आपको डेली 1% से इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंप्रूव नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली डाउन आ जाओगे। दैट्स इट, इंप्रूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सी नंबर 7 एंड दैट इज़ कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो मेन मैसेज है वो अलग से स्टैंड आउट होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने जो बात करी, आप जो बोल रहे हो वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में बोल दिया, या फिर अगर आप कुछ लिख रहे हो तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने बहुत हरी में उस चीज़ को लिख दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वेरी क्लियर, राइट। इट शुड बी वेरी क्लियर। अगर आप कोई कुछ लिख भी रहे हो या फिर किसी के साथ बात कर रहे हो, दैट शुड बी वेरी क्लियर। आपका जो मेन मैसेज है वो स्टैंड आउट होना चाहिए कि इस रिलेटेड बात करिए, राइट। इट इज़ कंसीडरेशन, राइट, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो बात कर रहे हो दैट शुड बी वेरी क्लियर। आपका जो मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्टैंड आउट होना चाहिए कि हाँ इस रिलेटेड बात करिए, ये चीज़ आसानी से समझ आनी चाहिए। 30 अगस्त को मैं एक वर्कशॉप करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही पावरफुल वर्कशॉप है। उसके अंदर हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स मैं उसके अंदर शेयर करूँगा और अपने पर्सनल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगा। आप उसको मिस ना कर सको, इसलिए फटाफट से जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिया है, गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, उस पर जाके अभी के अभी खुद को रजिस्टर करो ताकि आप उस वर्कशॉप को मिस ना कर सको, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो वो वर्कशॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के अभी जाके आप रजिस्टर कर लो फटाफट से। आप भी मुझे देख रहे हो, फटाफट से बायो के अंदर लिंक दिया है, वहाँ पर जाके 30 अगस्त को जो वर्कशॉप होने वाली है उसके लिए रजिस्टर कर लो, क्योंकि उसके अंदर हम कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड और इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।